इस क्षेत्र के पक्के हितैषी हैं, इसीलिए हर एक छोटी से छोटी और हर एक बड़ी से बड़ी बात का हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं, हर बात को डिफाइन करते हैं। आपकी तरह नहीं जो पार्टी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी प्रकार का झूठ बोल दें। अब सबसे पहले ये मेरे को एक बात ये बता दिए, जजमेंट की कॉपी का करेंगे क्या? जब अनिल बलूनी सांसद वहां खड़े होकर बयान दे देते हैं, उनके बगल में खड़े होकर बांसुरी स्वराज जो कि खुद में एक सांसद है, खुद एक सांसद है, वो वहां से बयान दे देती हैं और खुद कह रही हैं कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। अब बताइए यहां पर संशय का विषय क्या रह जाता है? जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को झुकना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय कुछ समय से हलचल ऐसी तेजी से चल रही है यहाँ पर कोटद्वार में, और कोटद्वार विधानसभा का जो 2027 का माहौल है वो गर्म तवे पर रखे हुए उस रोटी की तरह है जो जिधर पलटाओ उधर की तरफ से सेकंड शुरू हो जाती है। अर्थात बोलने का यह है कि अभी जो लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग है, जहां पर कि 156-57 दिनों से जो आंदोलनकारी हैं वो प्रयासरत हैं अपनी सरकारों को जगाने के लिए, उनको उस कुंभकर्ण की नींद से उठाने के लिए कि जहां पर सत्ताएं, नेता, अभिनेता और जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो उस कुंभकर्ण की नींद से उठने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपितु उनको उठाया जाता है इसी प्रकार के आंदोलन करके, इसी प्रकार के क्रियाकलाप करके। तो 156 दिन से ऊपर हो चुके हैं लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के आंदोलनकारियों को, और अब जब सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे वेकेट करने की खबर आई है तो इस पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम वो लोग, तमाम वो नेता अभिनेता जो 2027 के चुनाव में, 2027 के रण में अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कोशिश उनकी जारी है कि किस प्रकार से हमारा नाम ऊपर हो पाए, हमारा नाम उजागर हो पाए और हमारे नाम के आगे ये श्रेय लग पाए कि हमने इस लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए लड़ाई लड़ी, और कहीं ना कहीं हमने सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे वेकेट हुआ है उसके लिए कोशिश करी है, उसके लिए प्रयास किया है, और वो श्रेय कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ में जुड़ जाए तो शायद 2027 के चुनाव में वोट जो बटोरना होगा उसके लिए एक थोड़ी सी आसान राह हो जाएगी। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर आने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे वेकेट हुआ है वो निम्न शर्तों पर हुआ है, और वो शर्तें हमने आपको पूर्व में ही बताई हैं। उनमें सबसे प्रमुख जो चर्चा है वो यही चल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे वेकेट हुआ है वो प्रमुखतया इस शर्त पर है कि वहां पर ना तो काली बजरी वाली रोड बनाई जाएगी, यानी कि ब्लैक टॉप रोड बनाई जाएगी, और ना ही वहां पर जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनकी आवाजाही हो पाएगी। अब यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि जो कोटद्वार की मौजूदा विधायक हैं, सुनिए वो क्या कह देती हैं। अभी देखिए ऐसा है, कमर्शियल हम जेएमओयू को तो बहुत कमर्शियल नहीं मानते हैं। कमर्शियल हम खनन और ये सब चीजों को मानते हैं। जेएमओयू तो आम आदमी के लिए एक गाड़ी है जो आम आदमी उसका टिकट खरीद के जाता है, तो उसको बहुत कमर्शियल मैं तो नहीं मानूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट ने भी इसी तरह के आदेश दिए होंगे। जेएमओयू की बसेस को तो हम कमर्शियल नहीं मानते। कोटद्वार की मौजूदा विधायक ये कह रही हैं कि उन्होंने जो अपनी विधानसभा है कोटद्वार, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इस लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए, तो उसमें यह कहा गया है कि कॉमर्शियल व्हीकल नहीं चल पाएंगे। अब हमारी नजर में कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल व्हीकल देखिए दो ही प्रकार के होते हैं। एक कॉमर्शियल व्हीकल होता है येलो पट्टी का, दूसरा प्राइवेट व्हीकल होता है व्हाइट पट्टी का। अब इस भारत देश के राज्य में दो ही प्रकार की जो नंबर प्लेट होती है गाड़ियों की वही संचालित होती है, और इस कोटद्वार विधानसभा में भी सेम एज इट इज वही ही होती है। परंतु जो सफेद पट्टी वाली होती है उसको प्राइवेट व्हीकल कहा जाता है, और जो पीली पट्टी वाली होती है उसको कमर्शियल व्हीकल कहा जाता है। चाहे वो ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, डंपर हो, चाहे वो टाटा सुमो हो, चाहे वो कोई और भी हो, जो पीली पट्टी वाली गाड़ियां होती हैं उनको कमर्शियल व्हीकल का दर्जा दिया जाता है। चाहे तो आप एआरटीओ कोटद्वार से ही पूछ सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि शायद उन्होंने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करी है, इसी वजह से वो आज एआरटीओ के पद पर हैं। परंतु सवाल यहाँ से खड़ा होता है, सवाल उत्पन्न यहीं से होता है कि कोटद्वार विधायक ये कह देती हैं अपने एक बयान में कि हम कॉमर्शियल व्हीकल उनको मानते हैं जो ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर हैं, हम बसों को कॉमर्शियल व्हीकल नहीं मानते हैं। हम टाटा सुमो को, कार को, या किसी जो पीली पट्टी वाली जो भी गाड़ियां हैं उनको हम कॉमर्शियल व्हीकल नहीं मानते। उनका कहने का तात्पर्य यही था, भले उन्होंने कहा कुछ भी। तो भाई एक बात कहना चाहूंगा, आप कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, कौन सी ऐसी स्कूल में पढ़े हैं जहां पर
आपको यह बताया जाता है कि कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर भी डिवीजन और सब डिवीजन आता है। यानी कि भाई आप तो एक तरफ तो कह देते हैं कि ट्रैक्टर, डंपर, जो खनन वाले गाड़ियां हैं उनको आप कॉमर्शियल मानते हैं, और जो खनन नहीं करती, जो सवारियां ढोती हैं, उनको आप नॉन कॉमर्शियल मानते हैं। भाई हम तो नहीं जानते, हमने तो आज तक यही पढ़ा है, आज तक यही देखा है और आज तक यही सुना है और जाना भी यही है हमने कि जो पीली पट्टी वाली गाड़ियां होती हैं वो कॉमर्शियल होती हैं और जो सफ़ेद पट्टी वाली होती हैं वो प्राइवेट होती है। इसीलिए शायद वन टाइम टैक्स पेड होता है वाइट पट्टी वाली गाड़ी का, और जो येलो प्लेट वाली गाड़ियां होती हैं उनका हर साल रिन्यूअल होता है, टैक्स पेड होता है। तो बात यही करना चाह रहा था। अभी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि क्या कुछ कहा हमारी कोटद्वार के विधानसभा अध्यक्ष ने, परंतु अब देखिए कि क्या कह रहे हैं उनके बीच बचाव के लिए जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। एक भ्रांति कोटद्वार में फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब ये सड़क बनेगी तो इस सड़क पर जो पैसेंजर व्हीकल हैं वो पैसेंजर व्हीकल नहीं चलेंगे। मैं ये स्थिति आपको स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो पैसेंजर व्हीकल हैं वो पैसेंजर व्हीकल जैसे जीएमओ की बसें हैं, जो निजी यात्री वाहन हैं, वो जैसे अभी चल रहे हैं बिना किसी गतिरोध के चलते रहेंगे। इसलिए ये जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह का माहौल बना रहे हैं, वो कोटद्वार के शुभचिंतक नहीं हैं, कोटद्वार के हितैषी नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि कोटद्वार के लोगों को इससे कोई राहत मिले। आपने सुना कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी वही तोतों वाली रट रहे हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी कुछ दिन पहले रटी थी। सेम एज इट इज वही बात कि हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते। आपके महाराज, आज एक बात बता दूं, आपके मानने से कुछ नहीं होता है। जो सरकार के नियम है, जो कानून में बोलता है, जो कानून में लिखा है, जो कानून में कहा गया है, वही लागू होता है। और आप इस कोटद्वार में पूरी विधानसभा में कहीं से कहीं भी निकल जाइए, किसी भी गाड़ी वाले से पूछिए, किसी भी सरकारी व्यक्ति से पूछिए, किसी भी एआरटीओ से संबंधित किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो यही कहेगा आपको कि जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो पीली पट्टी के ही होते हैं, सफ़ेद पट्टी के नहीं होते हैं। और पीली पट्टी के कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी कोई और कमर्शियल व्हीकल नहीं आते हैं। ये पता नहीं कौन सी आप अंग्रेजी पढ़कर आए हैं, कौन सा आपने ज्ञान लेकर आए, शायद हिमालय की कंदराओं से, हिमालय की गुफाओं से शायद आप वो ज्ञान लेकर अर्जित कर आए हैं, आप और आपके विधायक जो यहाँ पर दे रहे हैं, और तब कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कमर्शियल हम इसको मानते हैं, उसको नहीं मानते। आपके मानने से क्या होता है? आपके मानने से क्या होता है? आपके मानने से कुछ नहीं होता है। आप जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं, तो आप जनसेवक हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जनसेवक किसे कहा जाता है, सैलरी किसे दी जाती है, ये आप खुद समझदार हैं। आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सैलरी लेता है उसे क्या कहा जाता है। जनता का रक्षक, जनता का सेवक, जनहित में काम करने के लिए आप बाध्य हैं, परंतु नहीं, आप गलत बयानबाजी कर देते हैं। आपकी गलती यह है, आपकी कमी यह है कि वहां पर जब आप लालडांग चलरखाल मोटर मार्ग से अपना दल बल लेकर, अपना बाहुबल लेकर आए थे, तो वहां पर आपने अपनी ऐंठ जरा सी कम करनी थी, अपना घमंड जरा सा कम करना था। जो घमंड आपने वहां दिखाया, और आप अपने राजनीतिक पार्टियां और झंडे डंडे की राजनीति करने के लिए निकल पड़े, परंतु वहां पर 150 दिन से जो आंदोलनकारी थे वहां पर उनके समक्ष, उनके सामने 2 मिनट के लिए नहीं जा पाए। अगर भाई फूलों की माला ही तो पहनाते, वो आपका स्वागत ही करते हैं वहां पर कि खुशी का पल तो आपके लिए भी था और उनके लिए भी था, पूरे कोटद्वार विधानसभा के लिए था, पूरे पौड़ी जिले के लिए था। एक कोटद्वार वासियों ने ही नहीं चलना वहां पर, वो 41-42 हजार लोगों ने ही नहीं चलना वहां पर, अपितु वहां पर सारे के सारे जितने भी पौड़ी गढ़वाल से जिले से सब लोग लगते हैं, उन लोगों ने आना था वहां पर, उन लोगों के लिए आवाजाही के लिए वो रास्ता बनता। नैनीताल से, रामनगर की तरफ से जो लोग आते उनके लिए वो रास्ता भी होता, अपना एक रास्ता होता, परंतु नहीं। आपने वहां पर क्या किया? आपने वहां पर अपने घमंड में चूर होकर उस मदमस्त हाथी की रौ में बहकर, जैसा कि चलता ही है, जब हाथी पागल हो जाता है तो वो एक धुन पकड़ लेता है, वह चलता रहता है, सब कुछ अपने रास्ते पर से रौंदता हुआ निकलता रहता है, अपना मार्ग प्रशस्त करता रहता है। ठीक वैसे ही आपने भी किया। आप भी वहां से आए और उस घमंड में चूर आप निकल दिए आगे के लिए, और अपने झंडे डंडे दिखाकर अपना जो रोड शो करना था आपने वो किया। परंतु अब आप यहां पर बैकफुट में आए और अब जाकर आपको पता चला कि आपने क्या बड़ी भारी गलती कर दी, तो उसका ही ये यहां पर लगता है कि पटाक्षेप करने के लिए यहां पर जिलाध्यक्ष को बोलना पड़ा। वैसे जिलाध्यक्ष के बयान हम बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि बहुत कम वो नजर आते हैं, बहुत कम
लेकिन इस मामले में बोलना पड़ा, उनको सामने आना पड़ा और आपकी छवि को सुधार करने के लिए आपकी ही जैसी बातें बोलनी पड़ी। माफ कीजिएगा, जिलाध्यक्ष जी के लिए भी कहना चाहूंगा कि जिलाध्यक्ष जी, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप भी इतने समझदार हैं, ये आप भी समझते हैं, और आपके पास भी गाड़ियां हैं, आपके घर में भी 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं और एक कॉमर्शियल व्हीकल भी है, प्राइवेट व्हीकल भी है। आपको पता होगा कॉमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल में कितना फर्क होता है और क्या फर्क होता है। अब सुनिए कि हरक सिंह रावत जी ने क्या कह दिया। वो कोटद्वार के लोग जो पटाखे फूट रहे हैं, जो होली खेल रहे हैं, उनके पास भी, सबके पास अपनी कारें थोड़ी है। जब उनको पता चलेगा भाई हम तो जा ही नहीं सकते, जिस दिन वो जीप में बैठ के आएंगे वहां पे लाल डाबोर रोक देगा कि नहीं भाई तुम्हारे लिए परमिशन नहीं है, फिर वो जीप वापस झंडा वापस कोटद्वार जाएगी, फिर वहां से नजबाद घूम के आएगी। उस दिन उनको पता चलेगा भाई हमने तो बेकारी होली मना दी, हमने तो बेकारी तिलक लगा दिया रितु खंडूड़ी को, बेकारी फूलों माला पहना दी, एक 10-15 100-200 रुपए फूलों की माला भी बेकार कर दी और पूरा दिन भी खराब करा, और आज फिर हमको धक्का खा के लाल ढंग से वापस जाना पड़ रहा है कोटद्वार से नजबाद होकर आना पड़ रहा है। हम लोगों में क्या हो गया कि कुछ हो करने शुरू कर दिया। अरे पहले तो देख लो वो किस बात पे कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, वो तुम्हारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भाजपा में हो सकता है भैया, ये भाजपा ही वाले कर सकते हैं कि बिना बच्चे हुए किसी का नामकरण कर दो। पहले अभी वो प्रेग्नेंट भी नहीं हुई महिला, बोलो बच्चा पेट में भी नहीं आया और नामकरण पहले करने लगो, यही तो है ना। इस सड़क, अभी सड़क माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया, सड़क तो बनी नहीं, पैसा कहां से आएगा। जब रितु खंडूड़ी जी कह रही भाई मेडिकल कॉलेज के लिए प्रदेश सरकार पर संसाधन नहीं बना सकते मेडिकल कॉलेज, भारत सरकार देगी नहीं, तो ऐसी लाडांची लगा सड़क के लिए भारत सरकार पैसा देगी नहीं, प्रदेश सरकार पे संसाधन नहीं है, वंचित होना ही नहीं है। जब कॉमर्शियल, मैं कह रहा हूं ना, आम जनता के लिए जो लोग कोटद्वार के लोग, अभी तो रेखणखाल द्वारेखाल वालों बेचारों को तो पता भी नहीं है, क्योंकि सड़क कोटद्वार के लिए नहीं है, पूरे पौड़ी जिले के लिए। तो अब बताइए, हरक सिंह रावत जी क्या कुछ गलत कह रहे हैं? भाई अगर 70%, 80% ये रोड उन्हीं के बदौलत बनी है, तो अब आगे भी मुझे लगता है 2027 के बाद एक मौका और देना चाहिए हरक सिंह रावत जी को, और ये रोड पूरी की पूरी बन जाएगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जो लोग ये कह रहे हैं उन्हीं के लिए जवाब दे रहा हूं। अभी तो मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है, परंतु अगर जैसा कि हरक सिंह ने अपने पुराने बयानों में कहा, जो लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि भाई हरक सिंह रावत ही करेगा, हरक सिंह रावत ही करेगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। हमें तो रोड से मतलब है, हम अभी तो हमें उस नेता से, किसी नेता से मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी बनाए, चाहे वो कांग्रेस बनाए, चाहे यूकेडी बनाए, चाहे स्वाभिमान मोर्चा बनाए, चाहे कोई भी बनाए, चाहे वो जनता ही क्यों ना बनाए। गाड़ी रास्ते पर चलने के लिए गाड़ी चाहिए, और गाड़ी को चलाने के लिए वो इंसान चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए जिसके पास वो गाड़ी हो। अब वहां पर बात आ जाती है कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अच्छा इस पर भी चर्चा चल रही है, इस पर भी बयानबाजी हो रही है कि किसी के पास अभी तक जजमेंट की कॉपी नहीं आई। जजमेंट की कॉपी का आप करेंगे क्या? आप सबसे पहले ये मेरे को एक बात ये बता दिए, जजमेंट की कॉपी का करेंगे क्या? जब अनिल बलूनी सांसद वहां खड़े होकर बयान दे देते हैं, उनके बगल में खड़े होकर बांसुरी स्वराज, जो कि खुद में एक सांसद है, खुद एक सांसद है, वो वहां से बयान दे देती हैं और खुद कह रही हैं कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। अब बताइए यहां पर संशय का विषय क्या रह जाता है? क्या वो झूठ कह रहे हैं? जो आप ये कह रहे हैं कि यहां पर अब कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल में भी डिफाइन किया जा रहा है कि ये गाड़ियां कॉमर्शियल हैं, ये गाड़ियां कॉमर्शियल नहीं है, डंपर है, ट्रैक्टर है, आपका टैक्सी नहीं है, बस नहीं है, तो फिर यहां पर औचित्य क्या रह गया इस बात का? इसका मतलब यह है कि आप अपने ही जो वकील हैं, आप अपने ही जो सांसद हैं, और आप अपने ही जो वकील हैं, जो सांसद पहले से ही हैं, उनको झूठा साबित कर रहे हैं। तो क्या ये वो कोशिश नहीं है? क्या ये वो बात नहीं है? तो क्यों आप ऐसी, अच्छा आप इस हाथ में ये भी कह देते हैं कि जो खबरें दिखा रहे हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल और अलाना फलाना ढिमका ये सब चल रहा है, वो लोग यहाँ के आपके हितैषी नहीं। महाराज हम पक्के हितैषी हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम आप इस क्षेत्र के पक्के हितैषी हैं, इसीलिए हर एक छोटी से छोटी और हर एक बड़ी से बड़ी बात का हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं, हर बात को डिफाइन करते हैं। आपकी तरह नहीं जो पार्टी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी प्रकार का झूठ बोल दें। हमें झूठ बोलना नहीं आता है, हम सीधी बात और सच्ची बात रखते हैं। और हमने अपनी तरफ से क्या बोला है, जो आपके सांसद ने, जो आपके सांसद के वकील ने और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा, हमने उसी चीज को तो डिफाइन किया है।
हमने अपनी तरफ से क्या बोल दिया? अपनी तरफ से तो आप और आपका विधायक कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल क्या है और कॉमर्शियल व्हीकल क्या नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप चलाइए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट की कॉपी होगी आ जाएगी, उसके बाद जब यहां पर से कॉमर्शियल व्हीकल चलने लगेंगे तो एक आरटीआई हम लगाएंगे अपनी तरफ से, और आरटीआई में हम ये सवाल, हम एक जवाब मांगेंगे उस वन विभाग से, उस कार्यदायी संस्था से, और उस कार्यदायी जो भी वहां पर होगा, वो व्यक्ति होगा, उससे सवाल करेंगे और जवाब ये मांगेंगे कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल नहीं चलेंगे, तो आप ये किन मानकों के तहत और किन नियमों के तहत और किन कारणों के तहत यहां पर से कॉमर्शियल व्हीकल से आप वो टोल ले रहे हैं, वो चुंगी ले रहे हैं, और किन कारणों से आप वहां पर कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हैं। तब वो विभाग हमें जवाब देगा कि सही में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या होगा या क्या नहीं होगा। आप अपनी ऐसी बात कर देते हैं कि आप कॉमर्शियल व्हीकल, आप और आपके विधायक ये कह देता है कि भाई कॉमर्शियल व्हीकल ये है और कॉमर्शियल व्हीकल ये नहीं है। महाराज सीधी सी बात ये है कि कॉमर्शियल व्हीकल पीली पट्टी वाली गाड़ियों को कहा जाता है और प्राइवेट व्हीकल सफेद पट्टी वाली गाड़ियों को कहा जाता है, बस बात खत्म। उसके अंदर कोई कैटेगरी, सब कैटेगरी, निम्न कैटेगरी, उच्च कैटेगरी कुछ नहीं होता है। आपके घर में भी 2-2 गाड़ियां हैं, आपको भी पता होगा, परंतु क्या करें, शायद हमारे उस विधायक को नहीं पता जिनके घर में सारी की सारी प्राइवेट गाड़ियां ही हैं, शायद उनको नहीं पता, परंतु आपको तो पता होगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम जब कभी कुछ और इस जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर कुछ और नया कुछ बताने के लिए होगा तो हम आपके समक्ष जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।